हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैनी क्लास ऑफ सक्सेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10, 12 इम्पोर्टेंट डिप्लोमा एनसीईआरटी यूपी और सीबीएसई बोर्ड के लिए साइंस का चैप्टर करा रहे थे, यानी साइंस को पढ़ा रहे थे। लेकिन अभी बोर्ड के पेपर को एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हमने आज से मैथ का भी स्टार्ट करने का सोचा है, जिसमें हम 12th और 10th दोनों का बोर्ड लेवल का मैथ को पूरा कराएंगे। तो उसमें हमने आपसे 12th के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सेकंड बुक का टॉपिक होता है, जिसको समाकलन बोला जाता है, यानी कि इंटीग्रेशन बोला जाता है, को उठाया है, क्योंकि इसमें मोस्टली जो होता है, मोस्टली मार्क्स का जो होता है इसी से आता है। तो कहने का मतलब होता है कि पहले कि हम जाने कि इंटीग्रल क्या होता है, यानी व्हाट इज इंटीग्रल, समाकलन होता क्या है। तो देखिए, समाकलन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार के सिंबल का यूज किया जाता है, जो कि इंटीग्रेशन कहलाता है। इसके पीछे dx लगा होता है। जिस भी नंबर का इंटीग्रेशन करना होता है उसको मिडिल में रखा जाता है, जैसे कि 1 हो, x हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, कुछ भी हो। ठीक है, तब ये और इसके बीच में कोई नंबर रखा रहेगा तब हम कहेंगे इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी ये क्या है, इंटीग्रेशन। लेकिन अगर इस फॉर्म में दिया हो d/dx की फॉर्म में और हम तब उसका करते हैं तो वो कहलाता है अवकलन, यानी कि डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, क्लियर। तो देखिए, इंटीग्रेशन की 7.1 प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है sin 2x। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। यह समाकलन करना है तो समाकलन का चिन्ह लगाइए, sin 2x और पीछे dx का। अब देखिए, एक फॉर्मूला होता है, चूंकि इंटीग्रेशन sin x बराबर माइनस को वो sin x dx बराबर माइनस cos x प्लस सी। अब देखिए, ये जो होता है वो sin x के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर sin x के लिए क्या दिया है, x के स्थान पर यहाँ पर हमको t दे दिया, यानी कि वो 2x दे दिया, यानी कि x के स्थान पर अलग नंबर दे दिया। जबकि फॉर्मूले में होता है sin x इक्वल टू cos x माइनस cos x। तो क्या करेंगे, जो हमें हर क्वेश्चन में जब भी x के स्थान पर कुछ दिया हो जो कि फॉर्मूले में x होता है, जबकि क्वेश्चन में उसके स्थान पर कुछ और वैल्यू दी गई हो, तो उसको हम क्या करते हैं, t मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट यानी माना 2x बराबर t हो गया। ठीक है ना। अब इसका क्या करना है, अपन इसका क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी t मानते क्या कर देना है, तुरंत अवकलन कर देना है। यानी 2 का देखिए x, 2 तो होता है कांस्टेंट, तो d/dx ऑफ x इक्वल टू d/dx ऑफ t। तो देखिए, इसका करेंगे तो x का होता है इसके सापेक्ष 1, और ये हो जाएगा आपका dt/dx। यहां से हमें dx की वैल्यू निकालनी होती है, ये पूरा। तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2 1/2 और dt, यानी dx बराबर हो गया 1/2 dt और t बराबर हो गया 2x। तो हम पुट कर देते हैं, यानी sin और 2x का मान क्या हो गया, t हो गया, और dx का मान क्या हो गया, 1/2 dt। अब क्योंकि cosटेंस बाहर आ जाता है तो cosटेंस को ले लिया बाहर, तो ये हो गया sin t dt। आप देखिए, ये फॉर्म में बन गया sin x dx बराबर माइनस cos x प्लस c वाले फॉर्मूले में अब ये पुट हो सकता है, क्योंकि ये sin t हो गया, यानी कि t सेपरेट हो गया, चाहे वो x की फॉर्म में हो, y की फॉर्म में हो, या फिर t की फॉर्म में हो, तो सेपरेट हो गया। तो अब हम लगा सकते हैं, जब sin x dx बराबर माइनस cos x प्लस c होता है तो sin t बराबर होगा माइनस cos t प्लस
सी। तो रखिए वैल्यू, क्या हो जाएगा माइनस के cos t प्लस सी। अब क्या करेंगे अपन, इसका मान लौटा देंगे t का, तो लिखेंगे t का मान लौटा देंगे। t का मान लौटाएंगे, t का मान क्या माना था 2x, तो क्या हो जाएगा ये 2x हो जाएगा प्लस सी, यानी कि ये आ गया आपका आंसर। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx इक्वल टू माइनस 1/2 cos 2x प्लस सी, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन पर देखिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह कह रहा है कि cos 3x का समाकलन कीजिए, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x का समाकलन कीजिए। यानी कि इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने आपको बताया कि इंटीग्रल का सिंबल लगाइए और साथ में dx। अब मैंने आपको बताया था कि cos x का तो फॉर्मूला होता है, लेकिन cos 3x का फॉर्मूला नहीं होता। यानी x के स्थान पर अपन को क्या दिया है 3x दिया गया। और मैंने बताया था जब भी cos के स्थान पर किसी दूसरी चीज को दिया जाए तो उसको क्या करना, उसी को ही पकड़ के t मान लेना। यानी क्या किया हमने, 3x को हमने मान लिया t और अवकलन कर दिया। 3 तो कांस्टेंट था, dx का dx के सापेक्ष हो गया और dt का dx के सापेक्ष हो गया। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है तो 3 बचा, और यहाँ dt अपॉन dx बचा। यहाँ से हम क्या करते हैं, हम dx की वैल्यू निकालते हैं। तो dx बराबर तो ऊपर चला गया, 1/3 नीचे आ गया और dt आ गया। यानी dx बराबर 1/3 dt आ गया और t का मान आ गया 3x। अब इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं। cos तो cos है, 3x का मान क्या माना अपन ने t माना था, तो ये क्या हो गया cos t। dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू 1/3 dt। कहते हैं कि कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, चाहे वो इंटीग्रेशन हो चाहे वो डिफरेंशिएशन हो। तो 1/3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचा cos t dt। और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल टू dx इक्वल टू होता है sin x प्लस c। ठीक है, तो जब ये cos x dx बराबर sin x प्लस c है, तो ये cos t बराबर sin t प्लस c होगा। यानी 1/3 हो गया, ये हो गया आपका sin t प्लस c। यानी कह सकते हैं कि हम 1/3 sin t प्लस c। अब क्या करेंगे, t का मान लौटा देंगे। t का मान लौटाने पर क्या लिया था हमने, इंटीग्रेशन cos 3x dx इक्वल टू 1/3 था, साइन था, और t का मान क्या माना था 3x प्लस c। दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि e की पावर 2x का समाकलन कीजिए। e की पावर 2x का समाकलन करो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर 2x। तो वही प्रक्रम, वही प्रक्रिया, वही प्रोसेस, सेम टू सेम। इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए,
नंबर्स को रखिए और tx लगाइए। अब जैसा कि हमें पता है कि इंटीग्रेशन e की पावर x बराबर e की पावर x प्लस c होता है, ये हम जानते हैं। और मैं आपको एक वीडियो में सारे फॉर्मूले समझा दूंगा, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो e की पावर x का e की पावर x प्लस c होता है, लेकिन यहाँ पर e की पावर x नहीं दिया गया है, e की पावर x क्या दिया गया है, 2x दिया गया है। तो मैंने बताया था जो भी x के स्थान पर दिया गया उसी को तुरंत क्या मानना है, तुरंत उसको t मान लेना है। यानी हमने क्या किया, 2x बराबर t मान लिया, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, d अपॉन डी एक्स ऑफ x हो गया, और ये d अपॉन डी एक्स ऑफ t हो गया। जब x का x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन किया जाता है, when the differential between relation between x to x, then we get value 1। हम कह सकते हैं कि x का x के सापेक्ष जब अवकलन किया जाता है तो क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है। तो ये 1 हो जाएगा तो 2 बचेगा, ये dt अपॉन dx हो गया। यहाँ से क्या करते हैं हम, dx की वैल्यू निकालते हैं, जैसा कि हर बार निकालते थे। तो dx बराबर हो गया 1/2 dt, यानी यहाँ से क्या मिल गया, हमें dx की वैल्यू मिल गई, और यहाँ से हमें मिल गई t की वैल्यू, यानी कि हमें dt और t की वैल्यू निकालनी होती है, यानी जो माना है उसकी t के रूप में और dx की dt के रूप में। अब इन वैल्यूज को यहाँ पर हम पुट करेंगे, देखेंगे कि देखिए e की पावर था, लेकिन 2x t बन चुका है, तो इसकी जगह t लिखेंगे, और dx हमारा 1/2 dt बन चुका है, तो 1/2 dt लिखेंगे। अब मैंने बताया था कि हर बार जो कांस्टेंट होता है वो चाहे डिफरेंशिएशन कीजिए यानी कि अवकलन कीजिए, चाहे इंटीग्रेशन कीजिए यानी समाकलन कीजिए, क्या होगा, हमेशा बाहर ले लिया जाता है, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू वाले होते हैं, निश्चित मान वाले होते हैं। और जो संख्या निश्चित मान वाली होती है उनका कभी भी अवकलन या समाकलन नहीं होता है। अवकलन समाकलन उन्हीं का होता है जो बदलते रहते हैं, यानी वी कैन सी दैट देयर विच नंबर इज वेरिएबल, तो उन्हीं का ही हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो 12.2 को हमने क्या किया, कांस्टेंट था तो बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन e की पावर t और dt। अब हमें पता है जब इंटीग्रेशन e की पावर x इक्वल टू e की पावर x प्लस c होता है, तो क्या e की पावर t का e की पावर t प्लस c नहीं होगा, होगा। तो 1/2 e की पावर t का e की पावर t प्लस c हो गया। अब देखिए 1/2 को तो बाहर रहने दिया, अब क्या करेंगे हम, t का मान लौटाने पर, जैसे कि हर बार लौटाते हैं, हर क्वेश्चन लौटा रहे, तो क्या करना है, t का मान लौटाना है। t का मान लौटाने पर क्या होगा, ये देखो t था, t का मान क्या माना 2x और प्लस c, दैट इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx। उतार लीजिए। उतर गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है अपना 4th क्वेश्चन। ये सारे टी मानने वाले होते हैं, डायरेक्ट वाले नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें एक्स के स्थान पर कुछ ना कुछ दिया होता है। तो देखिए 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4th क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी कह रहा है कि ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का समाकलन कीजिए। ठीक है, यानी कि द इंटीग्रेशन ऑफ, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर होल स्क्वायर। तो देखिए मैंने बताया था कि x के स्थान पर कुछ दे रखा हो तो उसको वैसे ही कर देते, नहीं तो उसको t मान ले। तो ये दो तरीके से हो सकता है, देखिए या तो आप होल स्क्वायर खोल के अलग अलग कर दीजिए, या फिर मध्यम पद को ही जो दे रखा उसको ही t मान लीजिए, उससे अवकलन से आपको मिलेगा, उससे आप निकाल सकते हैं। जैसे दोनों मेथड में आपको बता देता हूँ।
फर्स्ट मेथड में क्या करना है कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो होता है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स। अब क्या करना है, इसके इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, तो इंटीग्रेशन अलग अलग होता है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन b स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 2ab x dx। अब मैंने बताया था जितने भी इसमें कांस्टेंट दे रखे हैं सारे क्या होते हैं, फिक्स वैल्यू वाले होते हैं, निश्चित मान वाले होते हैं, तो इनको क्या करते हैं अपन, बाहर ले लेते हैं। तो ये a स्क्वायर हो गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस बी स्क्वायर बाहर आ गया 1 dx बचा प्लस 2ab आ गया x और dx बचा। अब हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है पावर में एक जोड़ दिया जाता है और नीचे भी पावर में एक जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं बताऊं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx इक्वल टू होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो मुझे बताइए एक्स की पावर स्क्वायर दे रखा है, तो क्या इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार नहीं होगा कि एक्स की पावर 2 प्लस 1 कर दिया जाए, नीचे भी 2 प्लस 1 कर दिया जाए, जैसे कि हुआ था, यानी एक्स की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ गई एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 1 का क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 dx इक्वल टू होता है आपका x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस 2ab तो पहले से ही चल रहा है, x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब x का एक्स स्क्वायर बाई 2 कैसे होता है, वो इसी फॉर्मूले से होता है जो अभी समझाया है। इंटीग्रेशन x है तो 1 मान सकते हैं इसकी पावर, तो क्या होता है x की पावर 1 में 1 जुड़ जाता है और नीचे भी 1 में 1 जुड़ जाता है प्लस c आ जाता है, यानी कि x 1 over 2 upon 2 प्लस c, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया। ये तो हो गया पहला मेथड। अब इस मेथड में देखिए सॉल्व करने के लिए अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आने वाला है, इसको और सॉल्व करते हैं तब आएगा आपका, देखिए a स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स 2 से 2 खत्म प्लस ए बी एक्स स्क्वायर, ये प्लस सी, ये आपका अवकलन है। अब दूसरा मेथड समझ लीजिए, शॉर्ट मेथड जिसे बोलते हैं कि इसका अवकलन शॉर्ट में कैसे किया जाए, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेट वो प्रोसेस ऑफ डेफिनेट वो इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी की पावर होल स्क्वायर। अब इसमें क्या लेट मानना पड़ेगा, लेट ax प्लस बी इक्वल टू टी, क्योंकि x के स्थान पे क्या दिया हुआ है ax प्लस बी हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि ax प्लस बी को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। अब देखिए मैंने बताया था कि जब भी हम इसका क्या करें डिफरेंशिएशन करना होता है टी मानते हैं उसका, तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा, इसका इसके सापेक्ष करेंगे d अपॉन dx a की पावर x प्लस d अपॉन dx b इक्वल टू dt अपॉन dx। अब ये ध्यान रखें कि कांस्टेंट जो होता है यानी विदाउट x y z यानी विदाउट वेरिएबल वाला जो होता है कांस्टेंट जो होता है नियतांक होता है उसका अवकलन हमेशा 0 होता है, तो ये तो हो गया 0, dt अपॉन dx साथ में चल रहा है। इसमें क्या होता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है यानी a बाहर आ गया और x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1, यानी डिफरेंशिएशन विद ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x इज 1, तो क्या वो 1 हो जाएगा, a into 1 a ही होता है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालें dx की, तो dx बराबर क्या होगा, ये तो खत्म हो गया, ये नीचे चला जाएगा, यानी 1 अपॉन a dt, दैट इज द वैल्यू ऑफ dx एंड दिस वैल्यू ऑफ t, ये वैल्यू दे रखी है t की और ये दे रखी है dt की। आप पुट करते हैं, देखिए ax प्लस b को अपन ने क्या माना था, t माना था, तो इसका क्या कर देंगे t का होल स्क्वायर इनटू, लेकिन dx की वैल्यू क्या रहने वाली है, dx की वैल्यू रहने वाली है 1 अपॉन a dt, जो कि हमने निकाली थी आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर ax प्लस b इक्वल टू t।
अब देखिए जैसा कि हर बार होता है कांस्टेंट को क्या करते हैं अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो हमने कांस्टेंट को बाहर निकाला, 1/a आ गया, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। अब इसमें देखिए एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये फॉर्म में बन गया पावर वाली में। तो पावर वाली फॉर्म में क्या होता है कि पावर में +1 अपॉन नीचे पावर का +1 प्लस, तो हो गया 1/a टी की पावर 3/3 प्लस सी। अब ये 1/3a और टी की पावर 3 प्लस सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर टी का मान लौटा दीजिए, टी का मान क्या माना था ax प्लस बी, तो 1/3a और ax प्लस बी की पावर क्या हो जाएगा, टी का मान लौटा दिया होल क्यूब प्लस सी। जब आप इसको खोलेंगे ना तब यही वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, कहने मतलब ये। तो ये आंसर और ये आंसर दोनों अलग अलग जरूर है लेकिन होते सेम ही, अलग अलग विधि के कारण मैंने आपको दोनों विधियां बता दी है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। और मैथ अब स्पीड से कराई जाएगी क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के देखते हुए मैं क्वेश्चन कराऊंगा इंटीग्रेशन या फिर ऑल चैप्टर्स ऑफ मैथ एंड लाइक फर्स्ट मैथ एंड सेकंड मैथ और 10th क्लास लेवल मैथ। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।